दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करना और इसे सही तरीके से शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों शेयर बाजार क्या होता है। देखो शेयर बाजार वह जगह है जहाँ कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और निवेशक इन शेयर को खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी का कारोबार बढ़ता है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बाजार दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ कंपनियां अपने नए शेयर को पहली बार पब्लिक के लिए जारी करती हैं, जिसे आईपीओ मतलब इंटाइटल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। जब आप स्टॉक्स एक्सचेंज जैसे एनएससी या बीएससी से शेयर खरीदते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में निवेश कर रहे होते हैं। तीसरा आता है दोस्तों डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर बाजार के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसके लिए आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट मतलब इसमें आपके सभी खरीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके जरिए आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी बैंक, ब्रोकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ज़रोधा, अपस्टॉक, ग्रो आदि का उपयोग कर सकते हैं। चौथा दोस्तों होता है ब्रोकर का चुनाव। अभी आपने ब्रोकर का चुनाव करना है कि मुझे किस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वह होता है जो आपकी तरफ से शेयर खरीदने और बेचने का काम करता है। आप दो तरह के ब्रोकर चुन सकते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर। अब फुल सर्विस ब्रोकर होता क्या है, ये आपको रिसर्च करने में हेल्प करते हैं, एडवाइजरी करने में हेल्प करते हैं कि आप इस स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं और अन्य तरह की सेवाएं भी आपको प्रदान करते हैं जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्काउंट ब्रोकर। ये केवल ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं और कम कमीशन लेते हैं, जैसे कि ज़रोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इस तरह के जो भी ब्रोकर हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं और ये आपसे कम कमीशन लेते हैं और आपको ट्रेडिंग की सुविधाएं देते हैं। उसके बाद पांचवा दोस्तों आता है बाजार की समझ, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। बिना सही जानकारी के सीधे शेयर में एंट्री ना करें। देखो दोस्तों, अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सही जानकारी के आप अगर सीधा शेयर बाजार में एंट्री करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शेयर कैसे काम करता है, उसकी कीमतें क्यों बदलती हैं और किस तरह की कंपनी में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। उसके लिए आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, जैसे बेसिक टर्म्स को जानना, जैसे स्टॉक्स, शेयर, मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो जिस भी शेयर में आप निवेश कर रहे हैं उसका फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ता है आपको और काफ़ी क्राइटेरिया देखना पड़ता है आपको कि मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे लिए स्टॉक्स कौन सा सही है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके मार्केट कैप को देखना पड़ता है और उसके बाद देखना पड़ता है दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना। कंपनी की तिमाही या वार्षिक रिपोर्ट को देखें ताकि आप कंपनी के परफॉर्मेंस को समझ सकें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको ब्रोकर अवेलेबल करा देते हैं जिसमें भी आपका अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों आता है मार्केट न्यूज फॉलो करें। बिजनेस के समाचार पढ़ सकते हैं और आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से बाजार के ट्रेंड को समझ सकें कि बाजार किस तरह से काम करता है और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसके बाद दोस्तों आता है पहले रिसर्च करें। मतलब सबसे पहले आपको रिसर्च करना जरूरी है। स्टॉक्स खरीदने पहले, कोई भी अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो उससे पहले आपको रिसर्च करना जरूरी है, पूरी जानकारी लेनी जरूरी है उस स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। अब उसमें देखने के लिए आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, उसका पिछले सालों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और भविष्य में उसके विस्तार मतलब उसके बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं। कुछ मुख्य बातें जिन पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और उसकी मार्केट में पकड़ कैसी है। मतलब मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है तो वो परफॉर्मेंस कैसा कर रही है और मार्केट में पकड़ कैसी है उसकी। उसके बाद दोस्तों देखना होता है कंपनी का कर्ज, मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है और अगर उसके पास कर्ज है भी तो वो उस कर्ज को किस तरह से चुका रही है। उसका दोस्तों देखना होता है मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है और उसका डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है। क्योंकि किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी का मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कंपनी, बाकी कंपनियां जो भी लिस्टेड हैं, जो भी मार्केट में काम कर रही हैं, दूसरी कंपनी,
उनसे कंपनी कितना आगे या पीछे है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक क्लियर विजन रखना पड़ेगा कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों बताया आपको कि आपको लंबी दूरी का सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म का। देखो, शॉर्ट टर्म में क्या है कि शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, बाजार में आपको पता है काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप घबरा के अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग समय के लिए, मतलब लंबे समय के लिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में एक करेक्टिव वेव जो आती है, मतलब एक करेक्शन जो आती है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपसाइड के लिए आती है, तो आपको वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट सीधा स्टॉक्स में नहीं करना चाहते हैं तो आप एसआईपी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके पैसे को किसी एक मैनेजमेंट टीम द्वारा आपका निवेश किया जाता है और अलग अलग विभागों में निवेश किया जाता है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है आपका। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, अगर आप नए हैं, तो आप सीधे स्टॉक्स में ना आए, एसआईपी का सहारा ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट टीम द्वारा निवेश किया जाता है। और समय समय पे मैनेजमेंट टीम आपके जो इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे उसको डाइवर्सिफाई करती है ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो अगर आप नए हैं तो आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। आप किसी एक स्टॉक्स में अपना पैसा निवेश ना करें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और उसके बाद में एक अपना पोर्टफोलियो, अच्छी कंपनी को चुनें, अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के बाद उस कंपनी में निवेश करें। और एसआईपी के रूप में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की समझ के बाद, मतलब किसी भी कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जब आप एक अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो उसके बाद में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट अगर आज किया है तो कहीं ना कहीं कल या परसों या एक महीने बाद आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में एक अच्छा प्रॉफिट दिखा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लंबी दूरी के लिए सोचें। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट से बचें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। अगर आप कम समय में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, जिसमें शेयर को खरीदने के कुछ दिन बाद ही बेच दिया जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसको स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्विंग में क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक्स को आज बाइंग करते हैं तो उसको एक हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक आप होल्ड कर सकते हैं, और उसमें एक अच्छा मुनाफा मिलने के बाद आप उसको बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि समय समय पर आपको उस स्टॉक्स को देखना पड़ता है, अपने एसएल को ट्रेल करना पड़ता है, और अगर आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उसको बुक भी करना पड़ता है। एसआईपी में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर नियमित रूप से आप फिक्स अमाउंट निवेश करते हैं, 1000, 2000, 3000, जो भी आपका जेब अलाउ करती है, अब चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, इससे आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। अभी मान के चलो कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट नीचे आ गया, तो आपका अगले महीने या आपने अगर वीकली किया है तो अगले हफ्ते आपका फिर से इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो पैसा कहीं ना कहीं आपका घूमता रहता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट, मतलब मुनाफा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। उसके बाद अगर आप सीधा निवेश कर रहे हैं स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मतलब मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है दोस्तों। इसे कम करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियोज में, अपने जो निवेश है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसको अलग अलग कंपनियों में बांटे, और कंपनी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मार्केट लीडर अगर होंगे तो अच्छा है। लगभग 500 से 600 रुपए का जो शेयर्स होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। पेनी शेयर से हमेशा बचना, क्योंकि पेनी शेयर आपको उतना प्रॉफिट कमा के शायद ना दे, हालांकि देते हैं वो भी, लेकिन उनके भी फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ते हैं, उसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है आपको, और उसका कुछ फिक्स नहीं है कि वो ऊपर जाएगा। लेकिन आपको मार्केट लीडर जो है, जो मार्केट के लीडर है, जो अच्छी कंपनियां हैं, उसमें आप दाव लगा सकते हैं, और उसमें भी आपको अलग अलग कंपनी में अपने पैसे को बांटना है, क्योंकि अगर आपको एक सेक्टर में नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि आप रिस्क से सेफ रहें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के अगर आप सीधे एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल को सेव कर लेते हैं, जिससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद दोस्तों आता है छोटी रकम से शुरुआत करें। देखो, जरूरी नहीं है कि आपने, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, आपने पूरा पैसा उसी में लगा दिया, जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है।
क्योंकि अगर आपने सीधा किसी स्टॉक्स में पूरा पैसा डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा छोटी राशि मतलब छोटे पैसे से इन्वेस्टमेंट करना है। जब बाजार की समझ आपकी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप निवेश की राशि को मतलब अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको हमेशा छोटी छोटी राशि से छोटे छोटे पैसे से ही इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के बाद जैसा कि मैंने बताया अभी कि मार्केट में रातों रात पैसा नहीं मिलता, आपको पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है और समझदारी के साथ काम करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मार्केट में गिरावट आती रहती है, ठीक है, उससे घबराना नहीं। क्योंकि अगर आपने मजबूत कंपनी, जैसे मैंने बताया मार्केट लीडर कंपनी, अगर आपने मजबूत कंपनियों को चुना है तो लंबे समय में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है लर्निंग। शेयर बाजार एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको डेली मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है और आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मार्केट आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाएगा। आपके आसपास में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आप उससे भी सीख सकते हैं, उनके अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको सीखना जरूरी है। उसका दोस्तों आता है इमोशन मतलब साइकोलॉजी। उस पर काबू रखना बहुत जरूरी है बाजार में, क्योंकि उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन आपको अपनी इमोशन कंट्रोल करके सही समय पर सही डिसीजन लेना आना चाहिए। दोस्तों जाते जाते मैं इस वीडियो में यही बोलूंगा, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बोला हूँ कि शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं सबसे पहले तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमेशा पेशेंस रखें। अगर आप सही तरीके से जानकारी लेकर, समझकर, सीख कर निवेश करते हैं तो आप शेयर बाजार से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।